हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। अभी रिसेंटली एक क्रेडिट मैनेजर जिससे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि यार मैं एक इंटरव्यू में गया था जहाँ पे जो इंटरव्यूअर है उन्होंने उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंड बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड नॉन फंड बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो कैंडिडेट को तो ये क्वेश्चन सुन के ऐसा लगा कि यार ये क्या भारी भरकम सा वर्ड बोल दिया उन्होंने, फंड बेस एंड नॉन फंड बेस। तो इसी को थोड़ा सा आसान और इजी बनाने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो तैयार की है। इसमें हम समझेंगे कि फंड बेस्ड प्रोडक्ट्स और क्या होते हैं और नॉन फंड बेस्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होती है, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ये प्रोडक्ट्स हैं इसकी क्या डेफिनेशंस हैं और इसमें किस टाइप की प्रोडक्ट्स ऑफर करता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और इसके किस टाइप के प्रोडक्ट्स को हम बोला जाता है, उसका क्या एग्जांपल्स हैं। तो हम बाय एग्जांपल भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंड बेस्ड प्रोडक्ट के बारे में। तो फंड बेस्ड प्रोडक्ट जो है एक सर्विसेज है, एक लोन है जो जिसमें आपको इसके नाम से पता चल पा रहा हो कि फंड बेस्ड प्रोडक्ट मतलब इसमें फंड्स की इन्वॉल्वमेंट है। जहाँ पे फंड्स का गिव एंड टेक होता है उसे हम फंड बेस्ड प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसमें जैसे देखते हैं कि बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है, जो कि या तो इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड कर सकता है या फर्म्स को प्रोवाइड करता है या दोनों को प्रोवाइड कर सकता है। इसमें डिपॉजिट्स और लोन की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि या तो हम लोन दें या कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करें, तो दोनों में ही हमारी फंड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। देन इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये मिलता कैसे है। तो फंड बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी फाइनेंसिंग जो है उसकी कस्टमर की रीपेमेंट कैपेसिटी को देखते हुए और उसमें क्या असेट इन्वॉल्व है, क्या असेट ऑफर्ड की जा रही है, उसके बेस पर डिपेंड करता है। प्लस उसके मार्केट की सिचुएशन क्या है और कस्टमर का इंटेंशन क्या है, इन सबको देखते हुए एक अंडरराइटिंग जिसे हम बोलते हैं उसके बेसिस पे उसकी फाइनेंसिंग होती है। तो इसमें आरओआई की ऑफर की जाती है। आरओआई जो बेसिकली है इसके प्रोडक्ट्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट उसका सिक्योर्ड लोन दे रहे हैं या अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हैं, तो उसके बेसिस पे उसकी आरओआई भी डिफाइन होती है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि फंड बेस्ड प्रोडक्ट में आपके सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, कंज्यूमर लोन, जो भी लोन आते हैं जिसमें हमें पैसा देना होता है कस्टमर के अकाउंट में, उसको हम सबको फंड बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर ही काउंट करते हैं। तो इसमें सिक्योरिटी की बात करते हैं कि सिक्योरिटी अगेन उस टाइप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम पर्सनल लोन और बिजनेस लोन की बात करें तो उसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं आती, बट स्टिल वो एक फंड बेस्ड प्रोडक्ट है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं किस टाइप के प्रोडक्ट्स हम फंड बेस्ड प्रोग्राम में डालते हैं। तो जैसे आप सबसे पहले देख रहे हैं होम लोन। होम लोन में हमारा भी एक फंड बेस्ड प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमें कोलेट्रल भी आता है। गोल्ड लोन, गोल्ड लोन भी एक फंड बेस्ड प्रोडक्ट है जिसमें हमारे को कोलेट्रल के रूप में गोल्ड आता है। होम लोन के अंदर जैसे प्रॉपर्टी आती है। सिमिलरली हमारा जो पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन भी हमारा नॉन फंड सॉरी फंड बेस्ड प्रोडक्ट है, बट इसमें कोई कोलेट्रल नहीं हमारे पास आता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये भी हमारा फंड बेस्ड प्रोडक्ट है और इसमें हमारे पास कोई ना कोई सिक्योरिटी आ रही होती है प्रॉपर्टी के रूप में या फिर शेयर्स के रूप में या किसी अन्य चीज के रूप में। तो आगे आते हैं हम एजुकेशन लोन। एजुकेशन भी हमारा फंड बेस्ड प्रोडक्ट है और इसमें कई बार सिक्योरिटी ली जाती है, कई बार सिक्योरिटी नहीं ली जाती है, बेस्ड ऑन के फाइनेंसर किस टाइप की प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है मार्केट में। लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी भी एक फंड बेस्ड प्रोडक्ट है जिसमें सिक्योरिटी जो है इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। कार लोन भी एक फंड बेस्ड प्रोडक्ट है जिसमें सिक्योरिटी जो है कार होती है, उसकी कोलेट्रल जो है कार के रूप में रखी जाती है। इस पे हाइपोथिकेशन कार की आरसी पे हो जाता, रजिस्ट्रेशन पे हो जाता है। देन हमारा टू व्हीलर भी सिमिलर है, कार लोन की तरह ही ये भी फंड बेस्ड प्रोडक्ट है और सिक्योरिटी जो होती है उसकी स्कूटर होती है। और लोन अगेंस्ट प्रोविडेंट फंड भी हमारा एक फंड बेस्ड प्रोडक्ट है जिसमें जो सिक्योरिटी है वो उसके पीपीएफ अकाउंट में कितना अमाउंट पड़ा है वो कहीं ना कहीं उसे सिक्योर कर रहा होता है। तो गाइस ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे फंड बेस्ड प्रोडक्ट हैं। इनका नेचर डिफरेंट हो सकता है, ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि नॉन फंड बेस्ड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और उसे हम बात कर लेते हैं नॉन फंड बेस्ड प्रोडक्ट की। नॉन फंड बेस्ड प्रोडक्ट में जैसे उसके नाम से ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि नॉन फंड में कोई फंड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, मतलब डायरेक्टली रूप में इनकी फंड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ये एक फी बेस्ड प्रोडक्ट है। फी बेस्ड प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे आप कोई जो बैंक है वो एक
एक्टिविटी या फंक्शन परफॉर्म करता है और उसके बिहाफ पे अपना वो चार्ज आपसे चार्ज लेता है या कमीशन खाता है या उस पर ब्रोकरेज लेता है। तो बेसिकली वो उस पर कमीशन फी चार्ज कर रहा है और आपको एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए हम इसमें बात करते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं और क्या इसमें कोलेटरल रहता है। सो बेसिकली जब हम फी बेस्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, जिसमें कोई फंड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट एक सर्विसेज आपके पास, एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपके पास मिल रहा है, फाइनेंशियल सर्विस मिल रही है जिसको आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं और उसके बिहाफ पे आप उसे चार्जेस पे करते हैं। डिपॉजिट लॉकर्स में कोई आपके फंड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट आपको एक सर्विस मिल रही है जिसका आप एनुअली, मंथली या क्वार्टरली चार्ज पे करते हैं। चेक और डीडी सर्विस। चेक और डीडी सर्विस में क्या होता है, आप किसी के नाम का चेक बनवाते हैं और उस चेक बनवाने के लिए बैंक को आप एक नॉमिनल सा चार्ज पे कर रहे होते हैं, जिससे बैंक की एक इनकम होती है, फी बेस इनकम जिसे हम कहते हैं। इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही है। अब आप बात करते हैं लोन्स की। नॉन फंड बेस में भी लोन्स के प्रोडक्ट हैं जिसे हम लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी बोलते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है और बैंक गारंटी क्या है? इसमें कोई बेसिकली फंड्स की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, बट बैंक क्या कहता है, बैंक उनमें हमारे कस्टमर के बिहाफ पे एक गारंटी देता है थर्ड पार्टी को, जिसमें ये बोला जाता है बैंक को, लेटर बैंक गारंटी के अंदर, कि अगर हमारा कस्टमर, हमारा डेटर इसको पे नहीं कर पाएगा तो बैंक आगे बढ़ के उस डेट को पे करेगा और सामने वाले को गारंटी जिसको दी है उसका रिपेमेंट करेगा। और लेटर ऑफ क्रेडिट भी एक सिमिलर प्रोडक्ट है, बट ये बेसिकली क्या है, जो एक ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन की गारंटी लेता है, और ये बेसिकली आपका इंटरनेशनल ट्रेड और उन सब चीज़ों में यूज होता है जहाँ पे जो आउटसाइड कंट्री के जो बायर या सेलर हैं उसको एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि अगर जो बायर है वो उस चीज़ को, या सेलर जो उस चीज़ की पेमेंट नहीं करता है, तो बैंक जो है लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू उससे पेमेंट ले सकता है। तो चलिए आगे होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो बेसिकली जैसा कि इसके नाम से भी आपको पता है कि जो मेजर डिफरेंस है, फंड बेस में फंड्स की इन्वॉल्वमेंट है, नॉन फंड बेस में फंड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेकेंडली, जो फंड बेस है उसमें कोई फी या जो, जैसे इसमें आप देखेंगे मेजर डिफरेंस ये भी है, जो नॉन फंड बेस है उसमें बेसिकली फी पे डिपेंडेंसी है, जबकि फंड बेस्ड प्रोडक्ट में इंटरेस्ट और उसमें भी फी मिलती है, बट इंटरेस्ट पोर्शन ज़्यादा रहता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं फंड बेस्ड प्रोडक्ट में मेजरली जो है सिक्योर और अनसिक्योर दो तरह के लोन होते हैं, और नॉन फंड बेस्ड प्रोडक्ट में बेसिकली सर्विसेज होती हैं जो कि आपकी जैसे आपका बताया, क्रेडिट कार्ड की सर्विस हो गई, डीडी की सर्विस हो गई, लॉकर्स की सर्विस हो गई, और लेटर ऑफ गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी टाइप की सर्विसेज हो गई। तो होपफुली आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपके अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक